मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की पुस्तक का रीडिंग है करियर ग्रोथ इन 1 ईयर। हम देखेंगे कि 1 साल में करियर में आप क्या प्रोग्रेस करेंगे, कितनी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं आज। पाइल 1 जो कि है एमेथिस्ट, पाइल 2 है मूनस्टोन, पाइल 3 है एक्वा और क्वार्ट्ज एंड पाइल 4 है सनस्टोन। सो आपको इन चारों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में क्लिप है जहाँ पर आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगाकर अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप 2 पाइल भी देख सकते हैं और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इस रीडिंग में आज हमने टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी यूज़ किए हैं फॉर एक्स्ट्रा मैसेजेस। बहुत मज़ा आएगा इसमें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी से या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए फॉर वीकली मैसेजेस, एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड मोर पर्सनल कनेक्शन एंड मोर गाइडेंसेस। सो शुरू करते हैं हम आज की मीटिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने चुना है एमेथिस्ट, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी करियर ग्रोथ क्या रहेगी 1 साल में। सो पहले टैरो डेक से हमारे पास है ओके 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ कप्स बताता है कि ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है कि आप थोड़े से इमोशनली सैड हो करियर को लेकर, उदास हो, कुछ फेलियर हुआ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपको एंड चैलेंजिंग लग रहा है आपको अपना करियर ऑन एन इमोशनल लेवल कि चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या आपको दुख हो रहा है या आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट विच शोज दिस ट्रांजिशन। 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट एक साथ आने का मतलब ये है कि अब टाइम है कि आप अपना एक्चुअल ऑथेंटिक पाथ फॉलो करें अपने करियर में। एंड 8 ऑफ कप्स में यहाँ पर दिख रहा है कि वो पीठ दिखा के वो सनराइज़ की तरफ जा रही है। सनराइज़ का मतलब है गुड फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, पोटेंशियल एंड ग्रोथ। सो येस, नाउ इज़ द टाइम कि आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दो जो आपको बेनिफिट नहीं कर रही हैं, जो आपके करियर में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, जो आपको खुशी नहीं दे रही हैं, और अपना सोल सेटिस्फैक्शन फॉलो करें। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रस्ट करना, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। आपको इनर गाइडेंस भी है जिसको आप फॉलो करें। आपको पता होना चाहिए कि आप फ्री हैं, आप फ्री है। यूनिवर्स ने आपको पूरी फ्रीडम दी है टू डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू एंड दिस इज़ द टाइम कि आप एक होल न्यू करियर पाथ में एंटर करेंगे। काफ़ी लोगों के करियर में ड्रास्टिक चेंज आएगा इस साल में एंड दिस चेंज इज़ फॉर गुड। ये चेंज आपको हेल्प करेगा कि जो पुराने बैगेज हैं, अननेसेसरी एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है, वो सब रिलीज़ हो जाएगी एंड ओनली व्हाट इज़ बेनिफिटिंग यू, जो आपके लिए अच्छा है वही आगे बढ़ेगा। और इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप ओपन माइंडेड रहें टू करियर पाथ्स, क्योंकि एक डाइवर्जन, एक टर्न आप ज़रूर ले रहे हैं अपने करियर में। बट देन दिस टर्न विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ये आप ही का डिसीजन रहेगा। वंस यू सरेंडर तो आपको एक क्लियर, आपकी थर्ड आई क्लियर हो जाएगी। थर्ड आई क्लियर हो जाएगी, फिर आप वो क्लियर डिसीजन ले लेंगे कि अच्छा ये मुझे करना है, ये मैं करूँगा, करूँगी। एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ऑल्सो शोज़ कि वो डिसीजन बहुत रैशनल भी होगा। वो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देगा एंड मेंटली भी चीज़ें काफ़ी क्लियर रहेंगी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आप इंजॉय करेंगे इन अ नियर फ्रॉम नाउ एंड वेयर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे
आप अपने डिसीजन नहीं, आप शायद दूसरे लोगों के भी डिसीजन खुद ले रहे होंगे, लोग आपकी सुन रहे होंगे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर अपना खुद का काम भी कर रहे हो सकते हैं काफ़ी लोग, यस, बट डेफिनेटली विद लाइक यू कैन सी दिस, यहाँ अंदर से लाइट आ रही है, तो दिस इज़ योर माइंड, आंखें बंद हैं, अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो आपको गाइड करेगी, दैट गाइडिंग लाइट इज़ गोइंग टू गाइड यू to your actual true path in your career. Now let's see what else we have. We have surrender low self esteem and surrender your belief in scarcity. So ये दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि आपको ये बता रहा है यूनिवर्स कि आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस, लव एंड अबंडेंस. डू नॉट सेटल फॉर लेस. आप ये ना मत सोचो कि आप इतना ही डिज़र्व करते हो, आप ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते हो. आप बड़े गोल्स बनाएं, बड़े एम्बिशंस बनाएं, उन पर भरोसा रखो, वो ज़रूर होगा. एंड एक इंटेंशन सेट करो कि आप अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें. यहाँ सनफ्लावर है, सनफ्लावर इज सोलर प्लेक्सस एनर्जी विच शोज आपकी पोटेंशियल, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. Then we have surrender your belief in scarcity which shows that कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो न्यूमरस डोर्स हैं जो यूनिवर्स ने आपके सामने रखे हैं उनकी तरफ ओपन हो जाएं. ये मत सोचो कि अच्छा बस इतना ही है, बस ये तो ख़त्म हो गया, अब और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत ऑप्शंस हैं एंड यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, बट यू नीड टू बी ओपन टू इट. एंड जो इससे ओपन होने से क्या होगा कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं अननेसेसरी वो रिलीज़ हो जाएंगी और आप अपने एक्चुअल पाथ पे निकल जाएंगे और आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. देन वी हैव फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स जर्नी एंड स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी ये बताता है कि एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है आपको, प्लान्स दोबारा से बनाने की ज़रूरत है आपको, एक नई अप्रोच बनाने की ज़रूरत है आपको अपने करियर के लिए. हो सकता है आप अपना जो ऑथेंटिक पाथ है वो आप फॉलो करें, बट उसको फॉलो करने के लिए अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपको एक लॉजिकल प्रैक्टिकल प्लान चाहिए. ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, वो यूनिवर्स आपको पूरी छूट दे रहा है उसके लिए, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसके लिए, बट लॉजिकली चलना होगा, एक प्लान, एक फ्रेमवर्क, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना होगा. ऑल्सो राइट डाउन योर थॉट्स, क्योंकि शायद आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपकी ड्रीम क्या है या आपका ऑथेंटिक पाथ क्या है. अगर आप राइटिंग करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को लिखते हैं, आपको एक सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन रहेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे ऑनेस्टली इनमें इंटरेस्ट नहीं है और ये सब एक्चुअली मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मैं बहुत पैशनेट हूँ इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड इज़ ऑल्सो अबाउट योर ट्रूथ. ठीक है, आपका सच क्या है, एंड इन एन ईयर फ्रॉम नाउ आप अपने सच्ची अलाइनमेंट में, अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी में ही होंगे एंड इसलिए आप अपना ऑथेंटिक पाथ फॉलो कर रहे होंगे. एंड जर्नी कैन मीन दैट काफ़ी लोग एक नई जर्नी शुरू करें विद योर करियर, ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड काम भी कर रहे हो सकते हैं. एंड इस एक साल में आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, काफ़ी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है. देन विद द न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड्स वी हैव फुल मून इन वर्गो एंड म्यूटेबल मून. तो जो फुल मून इन वर्गो है वो कहता है कि यू आर गुड इनफ. आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करो, अपने आप को अच्छे लविंग वर्ड्स बोलो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो. एंड वर्गो अगेन टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड कंसिस्टेंसी. वर्गो है कि एक रूटीन बना लेता है वर्गो, मुझे ये करना है और उस पर स्टिक रहता है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, अपना टास्क इन हैंड के बारे में सोचता है. ऑर्गेनाइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, एंड ऑर्गेनाइज करने से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी. म्यूटेबल मून ये कहता है कि इस साल में, इस आने वाले साल में कुछ सेट इन स्टोन नहीं है, मतलब कुछ भी
अभी खड़ा नहीं हुआ, लाइक अभी बेस भी नहीं बना है। तो ये जो आने वाला साल है इसमें आपका एक बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगी। अब वो फाउंडेशन क्या बनेगी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या इंटेंशन डालते हैं, आप क्या कितना उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत डालते हैं एंड क्या बिल्ड कर रहे हैं। इट इज़ अप टू यू, यू कैन इन्फ्लुएंस दिस सिचुएशन। अभी आप जहाँ हैं वो बहुत टेम्पररी है सिचुएशन, एंड इवन फॉर दैट मैटर इस पूरे एक साल में सब चीज़ें बहुत टेम्पररी रहेंगी। तो काफ़ी एडवेंचरस भी होने वाला है, येस डेफिनेटली। तो इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आप भटके नहीं बार बार, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक प्लान, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलें। यस, देन फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड हमारे पास है बिल्डर एंड फ्रीडम। सो बिल्डर अगेन टॉक्स अबाउट बिल्डिंग समथिंग, आप अपना करियर बना रहे हैं एंड लिटरली मुझे लगता है यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, तो आप लिटरली वो एक बड़ा वो एक स्टेपिंग स्टोन और एक इनिशियल पत्थर जो रखते हैं कि हाँ अब शुरुआत हो गई, एक फाउंडेशन ले कर देंगे इस साल अपने करियर के लिए, एक न्यू फाउंडेशन, समथिंग विच इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश। एंड बिल्डर ऑल्सो शोज़ कुछ लोग लिटरली कुछ बिल्ड करेंगे। अब आप हो सकता है कुछ बिल्डिंग ही बना दें, या आप जो सोच रहे हैं प्लान उसको बिल्ड कर रहे हैं इनटू रियलिटी, या फिर आप अपना करियर बिल्ड करें, अपना एम्पायर बिल्ड करें, उसके बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। एंड देन वी हैव फ्रीडम। फ्रीडम शोज़ कि आप फ्री हैं, आपको जो करना आप करो, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को एक दायरे में मत बांधो, अपने आप को खुला छोड़ दो और जाओ जहाँ तक जा सकते हो, जाओ। उसको सोच के ही उस पर मायूस नहीं होना, एफर्ट्स डालो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, देन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हमारे पास है नेपट्यून, ओके, नेपट्यून, वर्गो एंड थर्ड हाउस। ये सब कार्ड्स टेढ़े मेढ़े हो गए, कोई बात नहीं। सो ओके, वर्गो फिर से आगे हमारे पास, आप में से काफ़ी लोग वर्गो हो सकते हैं या फिर किसी वर्गो से डील कर रहे हो सकते अपने करियर में। सो वर्गो एक्चुअली शोज़ कि अगेन ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। नाउ नेपट्यून वर्गो इन थर्ड हाउस, आई फील दैट नेपट्यून इज़ अबाउट हमारी ड्रीम्स, हमारी डे ड्रीमिंग, हम जो सोचते हैं, कई बार हमारे इल्यूजन्स भी होते हैं, हमारी फैंटेसीज होते हैं किसी चीज़ का, जब हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ नेपट्यून एंड वर्गो इन थर्ड हाउस शोज़ कि आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको वो रिजल्ट्स देंगी। एंड थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ एफर्ट। सो ये एक साल इज़ ऑल अबाउट एफर्ट, बट एफर्ट दैट यू पुट इन टू योर ड्रीम्स, ठीक है, अपने सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान दो, वो सच होंगे। काफ़ी लोग कुछ सीख भी सकते हैं इस साल में, कुछ स्किल, टैलेंट या कोई पढ़ाई कर सकते हो, उसके लिए भी अच्छा है। एंड विद वर्गो एनर्जी स्पेशली कुछ जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हो तो भी अच्छा है। येस, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि आप एक कंसिस्टेंट तरीके से उस पर वर्क करते रहें तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, एंड थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट यूजिंग योर स्किल्स, योर टैलेंट्स, स्पेशली योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, क्योंकि हमारे पास वर्गो भी है और थर्ड हाउस भी है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स विल रियली हेल्प यू। एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी भी आई है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर नेटवर्किंग, हेल्प मिल सकती है आपको दूसरे लोगों से विद योर करियर, एंड आप एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत लोगों को थ्रू योर करियर। नाउ फाइनली लेट्स सी कि हमारे पास टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास है यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो। एंड देन वी हैव स्टार, गारंटीड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एंड स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट विशफुल थिंकिंग, आई बिलीव कि विशिंग फॉर द स्टार्स, कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, एम फॉर द स्टार्स एंड यू लैंड अप टू द मून। सो वही है कि आप अपने गोल्स बड़े रखो, आपको सक्सेस मिलेगी। आप क्या पता आप स्टार तक ही पहुंच जाएं।
देन वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क. सो एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है. उससे सक्सेस पक्का पक्का मिल जाएगी. देन वी हैव हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग. सो अपना बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग. हो सकता है आपको करियर से कोई प्यार मिल जाए, आपके लव्ड वंस आपको हेल्प करें में, बट हार्ट ऑल्सो फील्स, आई फील दैट हार्ट मतलब कि अपने हार्ट डिज़ायर्स फॉलो करें, मेक हार्टफुल डिसीजंस अपने करियर में, वो आपको सही जगह आप ले जाएंगे. देन वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडवायरर. काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको अपने करियर में. फ्लावर्स आर ऑल अबाउट अप्रिसिएशन एंड पीपल एडमायरिंग यू, एंड स्टार भी आ रहा है तो एक ऐसा लग रहा है फेम, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, कहीं लोगों को कुछ अवार्ड या प्राइज़ भी मिल सकता है इन योर करियर इन अ ईयर. येस डेफिनेटली, बट डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. सो यही था आपके लिए पाइल 1. आई होप द रीडिंग helped you, the message resonated with you. If it did, do like, share, subscribe, and thank you so much for watching. Bye. पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है मून स्टोन, देखते हैं कि आपका करियर ग्रोथ क्या रहेगी 1 साल में. सो टैरो डेक्स हमारे पास हैं द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आप में से काफ़ी लोग काफ़ी साइकिक हो सकते हैं, और या साइकिक फील्ड में हो सकते हैं, अकल्ट टैरो रीडर्स हो सकते हैं. येस, विद द मून एनर्जी आई फील लाइक हमारे पास मून स्टोन भी है. इंटरेस्टिंग. सो आप लोगों की इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी. हालांकि उस इंट्यूशन के साथ काफ़ी डर भी आ जाता है आपके अंदर, काफ़ी फियर्स आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं आपके अंदर विद रिगार्ड्स टू योर करियर स्पेशली, एंड इवन आपकी पोटेंशियल के बारे में भी. तो मून के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया बीच में. 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये साल है कि आप अपने लिए, ये टाइम है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप ना बोलना सीखें, क्योंकि शायद पास्ट में आपको सक्सेस में प्रॉब्लम आई है, या अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उतने रिजल्ट्स नहीं आ पाए हैं, क्योंकि या तो आपने अपने इमोशंस को ट्रस्ट ही नहीं किया, या फिर आप इमोशंस में ज़्यादा कैरिड अवे होके आपको एक थोड़ा सा स्कैटर हो गए, कि दूसरे लोगों के चक्कर में आपने अपना एनर्जी स्पॉइल कर दी, या फिर अपने ऊपर इतना ट्रस्ट ही नहीं किया कि आप उसकी तरफ, अपने गोल्स की तरफ उतना आगे बढ़ पाओ. अब 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है. आपको पहले तो उन एनर्जीज, पीपल, थॉट्स पे बैरियर लगाना है जो कि आपको अपने बारे में ये डाउट करते हैं, जो कि आपको पुल डाउन करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि अपने पैशंस, अपने बिलीव्स के लिए खड़े हो एंड फाइट फॉर योरसेल्फ. ये टाइम है कि आपको अपने लिए लड़ना है और अपने लिए खड़े होना है, एंड सरेंडर टू इनर पीस. आई फील कि एकदम कि मैंने कोई फालतू टॉक्सिक एनर्जी नहीं एंटरटेन करनी, मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे अंदर से ठीक लगता है, जो उस पर मैं विश्वास रखती हूँ. ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आप में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट्स है, एंड ये साल के एंड में आई फील वो सब बाहर निकल के आएगा. यू विल शाइन ब्राइट. फायर नज़र आ रहा है यहाँ पे. यू विल एक्चुअली फॉलो योर पैशन, टैलेंट्स, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून एनर्जी आई फील आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को शील्ड करने की. येस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप बिल्कुल लाइफ में आ जाएंगे. पीपल विल नोटिस यू, अप्रिशिएट यू, एंड मैनी कुड बी फेमस एज वेल. कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, बट बहुत ज़रूरी है कि आप तब भी अपनी वो प्रोटेक्शन शील्ड, अपने स्टैंडर्ड्स एंड अपना दायरा, एक हेल्दी दायरा बना कर चलें अपनी प्रोटेक्शन के लिए. नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि काफ़ी लोग काफ़ी पावर
भी इंजॉय करेंगे. लियो एनर्जी है बेसिकली, एंड स्पेशली थ्रू आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यस, बट इमोशनल बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है. बैलेंसिंग भी नहीं कि एक हेल्दी बैरियर लगाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो इमोशनल एनर्जी है ना, आपकी अपनी एनर्जी पल्यूट ना हो. आप में से काफ़ी लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं वैसे, स्पेशली कैंसर एंड स्कॉर्पियो. यस. देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट. लियोज भी हो सकते हैं, और यू कुड बी डीलिंग विद द लियो. नाउ वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली एक ही बात कह रहे हैं कि अपने दिल को फॉलो करने की स्ट्रेंथ रखो, अपने पैशंस को फॉलो करने की स्ट्रेंथ रखो, हिम्मत रखो. आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पोटेंशियल है. बिलीव इन इट. यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. आप आगे बढ़ो. डू नॉट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन योर हार्ट डिज़ायर्स. यस, बिल्कुल भरोसा रखें एंड अपने ट्रूएस्ट पैशन, डू व्हाट यू लव एंड आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. बार बार सन एनर्जी आ रही है विच अश्योर सक्सेस एंड रिकग्निशन. यस, काफ़ी लोगों को वर्क प्लेस में रिकग्निशन मिलेगा, पर ज़रूरी है कि यू पुट योर हार्ट इनटू इट. अपना दिल अपने काम में डालो. दूसरे लोगों पे एनर्जी वेस्ट मत करो, बिकॉज पीपल ड्रेन यू एक्चुअली. देन वी हैव आर्टिस्ट एंड एनवायरनमेंट. सो काफ़ी लोग कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव कर सकते हैं. करियर पाथ आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप क्रिएटिव करियर पाथ करते हैं, और आप शायद करेंगे भी, मतलब काफ़ी लोग विद इन एन ईयर. एंड एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेंगे आप अपने करियर में. एंड विद द एनवायरमेंटलिस्ट एनर्जी आई ऑल्सो फील कि एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग आ रही है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं who born to protect, nurture and teach about nature and the animals. So अर्थ एंजल हैं, तो आपको अर्थ से कनेक्ट होना, नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहें, ताकि आप कंटेंट रहें और स्कैटर ना हो. तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें. देन फ्रॉम द सरेंडर कार्ड्स वी हैव सरेंडर योर अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स. सो शायद आप कुछ करने से पहले आप एक वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी तो ही मैं वो पाथ फॉलो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं कर रही. बट वो वैलिडेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आप क्रिएट करेंगे सक्सेस. और अगर आप अपने ट्रू पैशंस को फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे. डू नॉट डाउट. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम बस अपने एफर्ट्स पर फोकस करें, रादर दैन कि क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट रहेगा उस पर जाने के. वो कैसे? आपको यहाँ आंसर भी है, सरेंडर टू ट्रस्ट. आपके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट करें अपने आप में, अपनी पोटेंशियल में एंड यूनिवर्स में, कि यूनिवर्स आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका फेथ है, उसको रिवॉर्ड करेगा. यस. Then we also have surrender to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. ये टाइम है कि आप एक्चुअली थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं. ब्रीथ क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत स्कैटर हो रखी है. ब्रीथ करने से एनर्जी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, फोकस हो जाएगी. फोकस होने से आप अपनी ट्रू पावर से कनेक्ट हो पाएंगे. एक बार आप कनेक्ट हो गए, आपने अपने आप को एक्नॉलेज कर लिया ना कि मेरे में ये पावर है, मुझ में ये स्ट्रेंथ है. आपके आसपास के लोग आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी कैपेबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू हो जाएंगे, और आपको कुछ चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अपने आप अपॉर्चुनिटीज़, लोग आपकी तरफ भागते हुए आएंगे. यस, बट उससे पहले you need to just calm down and let go of the toxic thoughts really. Then finally we have from the पहले हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड्स भी हैं. We have full moon in Pisces and new moon in Capricorn. Full moon in Pisces talks about balance, spirituality and practicality. So you are actually a very spiritual person clearly. आपको स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड,
आपके थॉट्स, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी गाइडेंस, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है. मतलब कि आप अपने थॉट्स में शायद बहुत ज़्यादा है कि आपको पता है, यू नो वॉट इज़ राइट फॉर यू, यू नो वेयर यू हैव टू गो, सब पता है, लेकिन आप उसको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं दे रहे हैं, आप उसको एक प्लान नहीं दे रहे हैं, आप उसको एफर्ट नहीं डाल रहे हैं. नाउ इज़ द टाइम कि आप उस इंट्यूशन को एक प्रैक्टिकल प्लान दो ताकि आप उससे रिजल्ट्स आपको मिल सके. ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल एक्चुअली सक्सीड. देन वी हैव न्यू मून कैप्रिकॉर्न. कि कैप्रिकॉर्न अगेन एक अर्थ साइन है, वेरी प्रैक्टिकल साइन. सो आप उसको एक ग्राउंड देंगे, अपने प्लान्स को एक कंसिस्टेंट हार्डवर्क देंगे, वो हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ. ये साल काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड, हार्डवर्क ओरिएंटेड रहेगा, बट डेफिनेटली इज़ गोइंग टू मेक गिव यू रिजल्ट्स. एंड बहुत एक पावर, स्ट्रॉन्ग पोजिशन नज़र आ रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. वंडरफुल एनर्जी. Then we have from the astrology cards, okay, we have Mars in Capricorn in 12th house. Capricorn एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप में से काफ़ी लोग Capricorns हो सकते हैं या Leos हो सकते हैं, yes, या Cancers भी, either. Now Mars in Capricorn in 12th house, wow. So Mars एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है 12th हाउस में, विच शोज़ कि सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन बहुत एक्टिव है. आपकी ड्रीम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रही हो सकती हैं. यस, विथ कैप्रिकॉर्न एनर्जी गुड, थोड़ा सा उसमें ग्राउंड आ गया है, प्रैक्टिकलिटी आ गई है कि ये टाइम है एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डिज़ायर्स, थॉट्स, इंफॉर्मेशन बैठी है, उसको आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच दें टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. एंड मार्स एनर्जी है तो डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा फायर है, एनर्जी है, स्ट्रेंथ है टू मेक इट हैपन. यू आर अ फाइटर. चाहे कितना भी कंपटीशन हो, चाहे जितना भी आपको लग रहा हो कि नहीं ऑब्स्टिकल है, यू कैन फाइट इट ऑल. आप बिल्कुल कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं. बस आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग्राउंडिंग पे फोकस करें. ग्राउंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप नेचर, एनवायरनमेंट के करीब रहें. नेचर से कनेक्टेड रहना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जीज हेल्दी रहें एंड फ्लोइंग रहें. यस, नाउ फाइनली टी लीफ ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या कहते हैं. वी हैव योग, फीलिंग टाइट डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड. सो आपको लग सकता है कि आप फंसे हुए हैं, आप के पास कोई रास्ता नहीं है, और वो ओके. सो वी हैव डैगर एज वेल. वो एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है. फियर, वरीज, टीयर्स, टेंस सिचुएशन. तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में शायद रहते हैं, जिस वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस की वजह से काफ़ी फियर, टेंशन हो जाती है आपको. एंड उस वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं बट आप कर नहीं पाते हैं. कि ये बहुत थॉट्स आता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बट देन डाउटफुल होके फिर कुछ नहीं होता. ठीक है, और फिर आपको फ्रस्ट्रेटेड लगता है. देन वी हैव एलिफेंट. अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. तो ये साल हो सकता है आपको बहुत लंबा लगे. ठीक है, कि कई बार होता है ना कि कुछ साल ऐसे निकल जाते हैं चुटकी में, मुझे चुटकी बजाने नहीं आते हैं और कुछ साल बहुत टाइम लगा देते हैं निकलने में. ये साल थोड़ा लंबा लगेगा. क्यों? क्योंकि इस साल में एक्चुअली आप बहुत कुछ सीखोगे. आपको लगेगा कि आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको लगेगा कि आप इतने मैच्योर होकर निकलो इस साल में, क्योंकि आप इतने वाइज हो जाओगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से. देन वी हैव कैमल. परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. तो एक कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट एफर्ट विल हेल्प यू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, बस अपने एफर्ट पर फोकस करो बस. एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. फ्यूचर में जंप करने की जगह वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा.
Then we have bold, plenty of material things. Material success is done इस एक साल में आपके लिए, स्पेशली क्योंकि हमारे पास कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी इतनी ज़्यादा आ रही है. डेफिनेटली यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करें. यस, सो यही था आपके लिए पाइल 2. आई होप द मैसेजेस हेल्प यू, द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पाइल 3 जिन्होंने चुना है एक्वा और एक्वार्ड्स, देखते हैं आपकी करियर ग्रोथ क्या रहेगी इन एन ईयर फ्रॉम नाउ. फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव द डेविल, द एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 8 of wands. Okay, so with the devil and strength एक साथ, आई फील कि ये साल काफ़ी कार्मिक रहेगा आपके लिए. कार्मिक एज एन बहुत लेसन इन, एक बहुत बड़ा लेसन इन्वॉल्व है यहाँ पर विद रिगार्ड्स टू योर करियर, जो कि आपको लर्न करना है, जिसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी. सक्सेस मिलेगी क्योंकि हमारे पास 8 of wands भी है एट द एंड. ब्यूटिफुल एनर्जी. बट देन विद द डेविल एनर्जी फर्स्ट फील लाइक काफ़ी लोग काफ़ी स्टक फील कर रहे हो सकते हैं, अपने करियर में फंसा हुआ है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप बहुत कंट्रोलिंग हो रखे हो कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, आपने जो प्लान किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं. ठीक है, एंड सफोकेटिंग भी हो रहा हो सकता है आपके लिए. यस, ना डेविल के बाद एस ऑफ कप्स है, तो इस स्टकअप एनर्जी से बाहर निकलने का तरीका है अपने इमोशंस को ट्रस्ट करना, अपने हार्ट डिज़ायर्स, अपना हार्ट चक्रा पे फोकस करना. आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा खोलने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू ओपन अप टू द एनर्जी. ठीक है, ओपन अप योर हार्ट, क्योंकि आपके दिल में सारे जवाब हैं. आपको लग रहा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, सारे जवाब आपके दिल में हैं. ठीक है, अपने दिल से पूछो क्यों नहीं हो रहा. शायद आपके दिल में कोई और डिज़ायर है जिसको आप कंट्रोल करके बैठे हैं. ठीक है, कई बार हम कंडीशन लगा देते हैं कि नहीं पहले ये हो जाए फिर मैं वो करूँगी. ठीक है, या फिर नहीं उसमें पता नहीं क्या होगा, उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, यही पहले ये हो जाए क्योंकि ये तो मैंने सोच के रखा था. ठीक है, तो उस चक्कर में आपका पूरा रास्ता ब्लॉक हो रहा है. यू नीड टू फॉलो योर हार्ट डिज़ायर, यू नीड टू लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल. ठीक है, आप रिस्क लो. ठीक है, विद द स्ट्रेंथ एनर्जी इट टॉक्स अबाउट कि बी ब्रेव एंड टेक दैट रिस्क. ठीक है, स्ट्रेंथ ये बताता है कि आपका करेज, आपकी पेशेंस, आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स कह रहा है कि जैसे ये डेविल है यहाँ पे, इसने कठपुतली की तरह पकड़ा हुआ है. किसी की कठपुतली बनने की जगह अपनी पावर में आओ एंड अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालो. ये कह रहा है यूनिवर्स. ठीक है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, 8 of wands एनर्जी है विच शोज़ कि एंड ऑफ द डे ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, बहुत ग्रोथ है, बहुत फास्ट स्विफ्ट ग्रोथ है, गुड फॉर्चून, इतनी कलरफुल वाइब्रेंट एनर्जी है यहाँ पे. ये आपकी अंदर की वाइब्रेंस है जो आपके हार्ट चक्रा में बैठी हुई है, जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो. आप अपने आप को आप अपनी एक्चुअल पावर, स्किल्स, टैलेंट्स, पोटेंशियल को बाहर नहीं निकलने दे रहे हो डर की वजह से. ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग होने की वजह से कि नहीं, डाउट है, टॉक्सिक थिंकिंग है, दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उस वजह से आपकी पावर ब्लॉक हो रही है. पर यूनिवर्स ने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ पावर्स दी हैं, पोटेंशियल दी है किसी रीज़न की वजह से. अगर आप उन गिफ्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्स ने उसलिए आपको बनाया ही नहीं. तो यूनिवर्स ने आपको किसी रीज़न से वो गिफ्ट्स दिए हैं. यूनिवर्स चाहता है कि अब टाइम आ गया है कि आप उन गिफ्ट्स को यूज़ करें. ठीक है, वो सब आपके दिल में बैठे हुए हैं एंड अपने दिल को फॉलो करने की ज़रूरत है. ये साल डेफिनेटली आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जा रहा है एंड बहुत पावर की तरफ लेकर जा रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग पैशन, फॉलोइंग योर पोटेंशियल,
ब्रिंगिंग आउट योर पोटेंशियल एंड स्टेपिंग इनटू योर पावर. अपनी पावर में आना है. पावर पावर पावर. देन फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड ना, उससे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बता कि मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट है. काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं ऑनेस्टली, येस, बट ज़्यादातर मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट ही लग रही है. एंड दिस इज समथिंग क्रिएटिव और थ्रू क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बिकॉज लियो एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है. तो अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक मत करो, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही विद द कैप्रिकॉर्न एनर्जी प्रैक्टिकल होने के चक्कर में आपने अपनी क्रिएटिविटी ब्लॉक की हुई है, जो एक्चुअली आपको आगे लेकर जाएगी. प्रैक्टिकल साइड आपको इतना आगे नहीं लेकर जाएगी जितना आपकी क्रिएटिव साइड लेकर जाएगी. देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्ल्ड. तो कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्ल्ड टॉक्स अबाउट कि कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि आप साइन अप करें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करें आप by the end of this year and in this year. and ऐसा भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एज पार्टनरशिप हो सकती है, या कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ जॉब हो सकती है जो कि आप करें. नाउ द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत ऑप्शन है. ये मत सोचो कि ये नहीं हो रहा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, करियर ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो मैं करियर में कुछ कर ही नहीं पाऊँगी. नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और आप में बहुत पोटेंशियल है, तो उसको यूज़ करो. बी ओपन माइंडेड, बी ओपन टू ऑप्शंस. बहुत दरवाजे हैं आपके सामने. एंड स्पेशली द वर्ल्ड कुछ इंटरनेशनल ऑनलाइन करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. यस. देन सरेंडर कार्ड से है सरेंडर स्ट्रेस एंड सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट. सो सरेंडर स्ट्रेस बेसिकली कहता है कि थोड़ा सा ब्रीथ करो. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को. इट्स ओके टू काम डाउन, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी थोड़ा वर्कोहॉलिक एटीट्यूड आ जाता है कि ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे तो हम काम नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ है ही नहीं. ठीक है, ऐसा लगता है, बट नहीं, ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अपनी मेंटल एनर्जी को काम डाउन करने की ज़रूरत है. डीप ब्रीदिंग करो. एंड डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि स्ट्रेस रिलीज़ होगा, तो आप अपने कोर से, अपने हार्ट से कनेक्ट हो पाएंगे. कनेक्ट होंगे तो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे. देन वी हैव सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट. सो आप शायद अपनी ही थॉट प्रोसेस में स्टक हो गया कि नहीं, मैंने ये सोचा था, मैंने ये सही सोचा था, यही होना चाहिए. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, ज़रूरी नहीं है. ठीक है. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट थॉट कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि अगर थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो इट मीन्स कि आपकी अप्रोच गलत जा रही है, आपका प्लान गलत जा रहा है. प्रॉब्ली दैट इज़ नॉट वॉट यू आर सपोज टू डू. और अगर कोई और, क्योंकि मुझे लगता है कोई और हो सकता है आपको एडवाइस दे रहा हो या दे, ठीक है, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं इसकी जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, आपको ज़रूरत है कि आप उनकी भी सुने ताकि एक हार्मनी मेंटेन रहे एंड आपके लिए और दरवाजे खुल जाएं. यू नीड टू बी मोर ओपन. देन न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फुल मून इन जेमिनी. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसमिनेटिंग मून. सो फुल मून इन जेमिनी एक्चुअली टॉक्स अबाउट आंसर्स यू नीड आर कमिंग. सो आपके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे करके. जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके सबके जवाब आप तक आ रहे हैं. बी पेशेंट. और ये सारे जवाब एक्चुअली बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके सामने ही हैं, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको डिनाई करते जा रहे हैं अपनी रिजिड थिंकिंग वजह से कि नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था. ठीक है. तो बी वेलकमिंग, बी ओपन एंड लिसन केयरफुली. लिसन कैसे? ब्रीथ एंड लिसन. ठीक है. उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वेयर यू नीड टू गो. यस. एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर अपने आप को काम रखने की, क्योंकि विद डेविल एंड स्ट्रेंथ कार्मिक है थोड़ा सा, तो ये ईयर आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा. ठीक है.
तो कई बार आपको स्ट्रेस हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम रखें, फोकस्ड रखें, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, देन वी हैव बुक्स एंड करियर चेंज। तो करियर चेंज आ गया तो डेफिनेटली करियर में चेंज आना है, बट चेंज को कई लोग द डेविल एनर्जी, आप उस चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जिस वजह से आप स्टक हो रहे हो। कंट्रोल करना छोड़ दो, लेट दैट चेंज हैपन, क्योंकि ये चेंज आपको अबंडेंस देगा जो कि आप एक्चुअली डिज़ायर करते हैं और डिज़र्व करते हैं। यस ना, कई लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, या चेंज ऑफ करियर पाथ ही हो सकता है, ठीक है। विद बुक्स एनर्जी काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, या ये एक्चुअली इट मीन्स कि आप बुक्स के काफ़ी सराउंडेड रहेंगे, बुक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कई लोग एक्चुअली बुक लिख सकते हैं, या जो जैसे यहाँ पे लिखा था कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, सो जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको किताबों में मिल सकते हैं, या आपकी पढ़ाई की किताबें हो सकती हैं, नॉर्मल बुक्स हो सकते हैं जो आप रीड करें। बुक्स भी आजकल तो इंटरनेट पे भी लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, और ये तो मेरे साथ भी होता है कि कभी भी कोई सवाल चल रहा होता है दिमाग में बहुत टाइम से, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, कोई गाना ही सुन लिया, उसमें जवाब मिल जाता है। ओके, सो रीड नॉलेज गेन करेंगे तो एक्चुअली उससे ये भी होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके सामने कितने दरवाजे खुले हैं। आप बस अवेयर नहीं है कि आपके सामने कितने दरवाजे खुले हैं। आप पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, थर्ड आई एक्सपैंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दरवाजे बहुत हैं और टैलेंट भी बहुत है। देन एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हमारे पास है सैटर्न इन सजिटेरियस in the 8th house. Okay, interesting. Again Saturn energy आ गया, which again shows the karmic lesson. काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिंग ईयर है। यहाँ पर एक यिन यांग एनर्जी भी नज़र आ रही है इन द 8th हाउस, लाइक पार्टनरशिप एनर्जी। काफ़ी लोगों के लिए उनकी मैरिज और रिलेशनशिप could have an impact on your career, ठीक है। या तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके करियर को ख़राब कर रहा है, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जो एक्चुअली आपके करियर को बहुत आगे ले जाएगा। सो प्लीज़ मेक हेल्थी चॉइसेस, एंड अगर कोई रिलेशनशिप आपकी पोटेंशियल ब्लॉक कर रहा है तो उसको लेट गो करो, एंड अगर किसी रिलेशनशिप से आपको अच्छी ग्रोथ आ रही है, अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, तो उसको आगे लेकर जाओ। मोस्ट पीपल के लिए ये रिलेशनशिप हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, यहाँ हार्ट चक्र आ रहा है, लाइक ओपनिंग अप योर हार्ट चक्र, एंड यहाँ पर सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट में आ रहा है कि कोई आपके साथ इंसान है जो आपको गाइड करेगा टूवर्ड्स द राइट पाथ, सो लिसन टू देम। यस, देन वी हैव सजिटेरियस एज वेल। तो knowledge will actually empower you and will actually guide you. The Saturn energy it also talks about कि ये टाइम एक्चुअली अपने एफर्ट पर है, अपने मेहनत पे फोकस करने का है, रादर दैन कि आप रिजल्ट्स पर ध्यान दें। एंड सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, विच एक्चुअली इसको काफ़ी पॉजिटिव बना देती है, क्योंकि जुपिटर गाइडेड एनर्जी है। इट स्पीक्स अबाउट कि आप में वो इनर विजडम है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, फॉलो इट। एंड ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक अथॉरिटी एंड पावर में लेकर जा रही है डेफिनेटली, बट दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड काफ़ी सडन चेंज। मतलब आपको लगेगा कि 1 साल पहले मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज यू कैन एक्सपेक्ट, प्रोवाइडेड you follow the guidance. Okay, then finally from the tea leaf fortune cards we have the man, dealing or relationship with the man. So definitely a man is going to help in your career, कुछ बहुत strong role होगा इस man का। cobweb sorry protected from negative forces beyond your control. So definitely you should know कि आप काफ़ी ज़्यादा
प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड भी आ रहा है। सो दिस पावरफुल फ्रेंड एक्चुअली कुड बी दिस मैन। कोई आपका पावरफुल फ्रेंड, एक मैन आपकी हेल्प कर सकते हैं इस आपके करियर में, एंड यू शुड डेफिनेटली लिसन टू दैट पर्सन। हालांकि आपके बहुत चांसेस है डेविल एनर्जी कि आप उनको अवॉइड करें कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बट यू नीड टू बी ओपन, यू नीड टू see with the eyes of love, do not be too closed off, be open, okay। कॉबवेब कहता है प्रोटेक्टेड हो आप, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आ रही है, प्रोटेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा। सो एज यू टेक दिस चेंज इन योर करियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा जकड़ने की ज़रूरत नहीं अपने आप को। कैन सेट योर सेल्फ फ्री बिकॉज आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी। And we have successful outcome to your problem, key new doors, opening new doors and finding solutions। ठीक है, वो जो आप दीवारों में बंद हैं, जहाँ पे आपको सफोकेशन हो रही है, उसकी चाबी आपके पास है, खोल दो दरवाज़ा। Then we have beetle, good fortune, very good fortune ahead and beautiful energy। सो यही था आपके लिए पाइल 3। आई होप मैसेजेस हेल्प यू, रेजोनेटेड विद यू। कीजिए ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। विल बी द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। पाइल 4 जिन्होंने जो चुना है सनस्टोन, देखते हैं आपके करियर में क्या ग्रोथ आ रही है एक साल में। टैरो डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इस एक साल में। एस ऑफ पेंटिकल शोज़ काफ़ी लोग कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, या कोई ऐसी पोजीशन अटेन कर लेंगे जिसमें बहुत अथॉरिटी है, पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, वेरी हाई लेवल पोजीशन। एंड द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल शोज़ की दोनों बहुत आराम से बैठे हुए हैं कि एक साल के बाद आप ऐसे हो कि बस आपने जो बनाना था बना लिया, अब बस आप बैठे हो और आप बस रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, अपने एम्पायर को बस रूल कर रहे हो आप। ठीक है, मेहनत हो गई, अब फल खाओ, अब उसको इंजॉय करो और साथ साथ चलाते रहो, मतलब रूल करो उस चीज़ को, बस अब ये है। एंड वेरी मेच्योर एनर्जी, लाइक यू विल गेन अ वेरी मेच्योर स्टेज इन योर करियर, जिसमें आप बहुत सिक्योर रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और बहुत ज़्यादा कंटेंट भी रहेंगे। बहुत अथॉरिटी एंड पावर है यहाँ पर, स्पेशली दोस्त जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है इस टाइम, इस आने वाले साल में। देन फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे पास है कॉर्नुकोपिया एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो क्लियरली रेस्ट एंड रिजुविनेशन कि आप एक रेस्ट मोड में होंगे आने वाले एक साल में। एंड कॉर्नुकोपिया शोज़ कि आप जो भी आपके लेबर के फ्रूट्स हैं, जो आपका फल है मेहनत का, वो आप अटेन करेंगे। क्लियरली एम्परर एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो जो भी आपने हासिल किया वो आसान नहीं था, आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, पर जो मेहनत करनी थी वो हो गई। अब रिलैक्स, एंड रिलैक्स करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब आपका टाइम नहीं है एक्ट करने का, अब आपका टाइम है आराम से उस फ्रूट्स को इंजॉय करने का। कोई अपॉर्चुनिटी आती है उस पर वर्क करो, वर्क तो करना ही है क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जी है, पर प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत पर, अपने पीस पर भी ध्यान दें, रादर देन कि आप बार बार एंग्शियस होते रहें अपने काम को लेकर। एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल पीसफुल रह सकते हैं। देन सरेंडर कार्ड से हमारे पास है सरेंडर टू इनर पीस एंड सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। तो मुझे लगता है कि आप में एक फियर हो सकता है चेंज का, कि आपको एक डर है कि जो मैंने किया है वो कर तो लिया है, कहीं छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं ये टाइम ख़राब ना हो जाए, मेरा ये काम ख़राब ना हो जाए। मतलब आपको ये डर रहता है कि ये सिचुएशन जो है जिसमें मैं हूँ वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे पास अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन ये बदल ना जाए। ठीक है, ऐसा डर आप में आ सकता है या फिर चल रहा हो सकता है इन लोगों में। तो यू नीड टू सरेंडर टू इनर पीस,
ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस आपके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन कर सकें, ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सके, क्योंकि अब आप एक्चुअली, आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है विद द फ्रूट्स, और यूनिवर्स के जो रिवॉर्ड्स हैं उनको इनवाइट करने के लिए आपका पीसफुल होना, काम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यू कैन रियली इन्जॉय इट, क्योंकि यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को लिटरली। देन फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड वी हैव लीडरशिप एंड काउंसलिंग। सो काफ़ी लोग काउंसलर्स बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के, क्योंकि लीडरशिप और काउंसलिंग एक साथ आया कि आप लिटरली ऐसे स्टेज पर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा, या आपका काम हो सकता है काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर आप ऐसे मतलब you're लीडिंग पीपल थ्रू योर वर्ड्स एंड वाइज एडवाइसेस। लीडरशिप ये बताता है कि आप एक लीडरशिप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे इन अ नियर फ्रॉम नाउ। एंड काउंसलिंग ये बताता है कि एट टाइम्स आपको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कि कोई आपको समझा दे कि रिलैक्स, इट्स ओके, डू नॉट स्ट्रेस, ओके। हालांकि ज़्यादातर मुझे यह आपके लग रहा है कि आप में काफ़ी काउंसलिंग एनर्जी है एज अ लीडर, स्पेशली अपने फॉलोअर्स के लिए, जो लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं उनको आप काउंसल कर सकते हो सही पाथ पर जाने के लिए, सही डायरेक्शन में जाने के लिए, एंड उनके गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। देन मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्लियरली अपने सपनों में भरोसा रखें, सपने आपके साकार होंगे, और आप बिल्कुल जो भी आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, बिलीव मी यू डिज़र्व इट ऑल, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर होगा। आप बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, वैक्सिंग क्रिसेंट मून है, मतलब आप बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, भरोसा रख कर चलो, डू नॉट गिव अप, नो गिव अप करने का टाइम नहीं है ये, बिलीव इन योर ड्रीम्स। देन वी हैव न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो काफ़ी लोग बिजनेस पार्टनरशिप एंटर कर सकते हैं अपने काम में, एंड रोमांटिक साइकिल है तो आई फील दैट काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप काम के थ्रू कोई रिलेशनशिप हो जाए आपका, या कोई रिलेशनशिप आप बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें, येस, आइदर वे। एंड रोमांटिक साइकिल कह रहा लीब्रा तो एक क्रिएटिव टच भी दे देता है, कई लोग कुछ क्रिएटिव काम शुरू कर रहे हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू एनर्जी तो है आने वाले 1 साल में, ठीक है। तो कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं आप किसी के साथ मिलकर, स्पेशली ना पार्टनरशिप, क्योंकि लीब्रा एनर्जी है लाइक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एनर्जी, येस, एंड दिस इज़ वेरी गुड। एंड लीब्रा एनर्जी तो हार्मनी भी दिखाती है, बैलेंस भी दिखाती है, एंड इट्स गुड फॉर बिजनेस अगेन, येस। लीब्रा एनर्जी एट टाइम्स फैमिली बिजनेस भी दिखा देती है, काफ़ी लोग फैमिली बिजनेस में भी जा सकते हैं, येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। देन एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स में हमारे पास है मर्करी इन लीब्रा, वाओ, लीब्रा अगेन इन द 5th हाउस। ओह, रोमांटिक एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, मर्करी लीब्रा इन 5th हाउस आ गया। सो लीब्रा इन 5th हाउस, एक्चुअली अगेन लीब्रा 5th हाउस दोनों ही रोमांस की बात करते हैं, एंड सो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बहुत चांस है कि आपने वर्क के थ्रू रोमांटिक पार्टनरशिप में चले जाएं, आपकी कोई रोमांटिक पार्टनरशिप आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है। दोनों लव लाइफ एंड करियर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड मर्करी है तो मर्करी टॉक्स अबाउट बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी। कई लोग कम्युनिकेशन स्किल से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मर्करी लीब्रा इन 5th हाउस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने करियर में, एंड इसीलिए यू नीड टू बी पीसफुल, ताकि आप अपनी क्रिएटिव साइड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिग विजन, बिग गोल्स की तरफ उस पर टैप इनटू कर सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, बड़ा कर सकें, क्योंकि आपके बड़े गोल्स हैं ना, आप उसको अचीव कर लेंगे, यस। एंड मर्करी एनर्जी है तो ट्रैवल इन लीब्रा, या ट्रैवल रह सकता है डेफिनेटली। एंड
एंड फिफ्थ हाउस एक्चुअली ये बताता है कि यू नीड टू इंजॉय योर वर्क. जितना आप इंजॉय करेंगे, जितना आप अपने फन एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे अपने करियर में. सो अपना वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर मेंटेन रखें. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव grapes. Time to go out and have fun. I mean, come on. So यूनिवर्स आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि enjoy, have fun. क्योंकि हो सकता है उस फन करने के चक्कर में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनसे आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स बनने हैं, जो आपको आपके करियर में हेल्प करेंगे और ग्रो करने में. यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू, यू नो. Then we have archway, new opportunities, possibilities and paths opening up. तो काफ़ी नई नई opportunities आ रहे हैं आपकी तरफ. Be welcoming. Then we have quill, get back to the basics. Get back to the basics का मतलब ये है कुछ from scratch आप शुरू कर रहे हो सकते हैं. Also इस टाइम ज़रूरी है कि आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप कहाँ से आए हैं. That will actually क्रिएट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने काफ़ी कर लिया है और उसमें आपको एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि मैंने काफ़ी कर लिया है. दिस इज़ गुड, यू नो. इट विल मेक यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड कंटेंट और शांत रखने के सकते हैं. बेसिक का मतलब ये भी है, बेसिक सबसे बेसिक चीज़ हमारी लाइफ के बारे में हमारी ब्रीदिंग. बेसिक ब्रीथ, सब ब्रीथ करते हैं. इतना बेसिक है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं. ठीक है, सो उस पर ध्यान दो. फोकस ऑन द लिटिल थिंग्स दैट विल हेल्प यू काम डाउन एंड लिव इन द प्रेजेंट. ओके. देन वी हैव फायर. सो स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट. सो अपने पैशंस को जगाओ. ठीक है. प्रॉब्ली यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ वेयर यू केम फ्रॉम, वाई यू स्टार्टेड दिस. ठीक है, ताकि आपके अंदर की वो आग जली रहे और आप. एंड फायर इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, creative expression. So be creative and you can create a lot. Yes, a lot. Then we have desk, pay attention to your work. So desk basically ये कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो rather than कि आप आगे रिजल्ट्स का सोचो या अपना आपको क्वेश्चन करने लग जाओ, बहुत fearful हो जाओ. Just focus on your work. And by desk means you will be working a lot इस आने वाले साल में. yes. But डेस्क है तो डेस्क ऑल्सो शोज अ वेरी ऑर्गेनाइज एनर्जी. काफ़ी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड है आपकी वर्क लाइफ. यस, वेरी 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 गुड एनर्जी. पाइल 4, दिस इज सो पॉजिटिव. सो ऑल द बेस्ट टू यू. इफ यू लाइक द रीडिंग, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट मी नो हाउ you liked it. So we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Namaste. My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about your career graph, your career growth in 1 year from now. We'll see what progress you will make in your career in a year from now. What is the guidance for you? What do you need to do to progress in your career 1 year from now? And for that, we have 4 piles in front of us. Pile 1 is the amethyst. Pile 2 is the moonstone. Pile 3 is aqua or a quartz. And pile 4 is the sunstone. So for this reading, you have to choose one of these 4 piles. For your convenience, I have added a photograph of these piles in the video where you can pause the video, focus and meditate on each of the pile and pick a pile with your intuition. If you are drawn to 2 piles, you can watch the 2 and take the messages which resonate with you, but try to pick only one. Also, once you're done with the selection, you can skip the video to your pile from the timestamp. The timestamps are mentioned in the description box below and also in the comment section below. I offer personal readings as well. If you're interested in taking a personal reading, you can just contact me from my email ID or my Instagram page. Details of both are mentioned in the description box below. So let's get started.
Pile 1, those who chose the amethyst. Let's see what your career growth is in a year from now. So from the tarot deck, first of all, we have the 5 of cups, okay, the 8 of cups, okay, the judgment, and the ace of swords. Okay, very interesting. So I see that with the 5 of cups energy that this could be your present situation, as you could be feeling sad about your career, you could be dissatisfied with your career, especially emotionally, like you could feel like you have put in so much of effort but you're not getting the result, or you are not happy with what you're doing currently, and it's just becoming very challenging for you on an emotional level when it comes to your career. And then with the 8 of cups, I see this transition, rather with 8 of cups and judgment together. I see that this year coming forth is going to make you aligned with your true path. Things seem challenging right now because right now you probably are not on your true path, and the universe wants you to take that, you know, uh, diversion, to take that step towards your actual path. This 8 of cups energy, especially, you have to let go of something in order to actually, you know enter your true career path. And you could feel like you're totally in the dark, but there is light at the end of the tunnel. You just need to keep moving forward with faith, trust, and surrender to the universe in order to step into that light, in order to enjoy your potential, and in order to attract that abundance. Also with the judgment energy, I see that this is a very transforming period for you. With the judgment, it's like you need to set yourself free. You should know that you are free, you have the choice to do what you actually want to do, and you just need to trust the universe. And it is also about divine timing. Judgment often talks about divine timing in a way that whatever event has to happen involves a lot of people. Okay, it's just not affecting your life, but also the lives of people who are connected with you or who could be connecting with you. So when all come in alignment, that is when this event happens. But for this to happen, you in the first place have to surrender. You in the first place have to let go of control. You need to be hopeful, and you need to trust your instincts. The judgment energy, it seems like the universe is guiding you. The universe is guiding you towards a true path. You need to listen to that instinct. And with the ace of swords energy, finally you will be taking that clear decision. You will be gaining clarity about what it is. See, the eyes are closed, and the the mind is guiding, and there's a light in here which is the guiding light. So I feel that the universe is going to guide you, and you're going to take a decision. With the ace of swords and judgment, I also sense that you could be enjoying a position of authority, a position wherein you could be at an administrative level or very authoritative level, wherein people could be hearing you, people, you could be guiding people and voicing your opinion. Ace of swords is also about truth. So it is time to step into your truth, it is time to step into your true alignment, and it is time to be honest to yourself, to not manipulate yourself, but just speak your truth, that this is who I am, this is what I am, and this is my reality. Okay, then you will be on your true path, your higher purpose. Now let's see what else we have from the energy oracle cards. We have strategy and journey. So with the journey, a lot of you all could be traveling. With journey, I also feel like you could be starting with a new journey in this coming period. And strategy shows that you have to be strategic when it comes to your career. And whatever, like, it is time to plan, it is time to build a new approach, it is time to build a new
plan or framework for your functioning, and this will help you unlock new doors, because you're really unlocking new doors and starting with a new journey in this year. And it is going to, yeah, some of you could even start journaling. In order to find out truth, it is best to write things down, write our thought process down, so we can see a reflection of it. We can gain clarity of what exactly is going on inside us. Then from the surrender oracle cards, we have surrender low self-esteem. You deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. So you could be settling for less. You need to uh, raise your goals, you need to raise your standards, and you need to believe that you're going to get it. We have the sunflower here, which also shows sun energy, which talks about potential and self-confidence. So you need to be more confident about yourself and set higher goals. Then we have surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dream. So this guy is sitting on a desert, and there's a tunnel in front of this guy, and there's a butterfly energy, and wow. So this talks about, first of all, transformation, growth. And surrender your belief in scarcity means that you need to know that this is not the end. This is not the end. There are doors, there are opportunities awaiting you. This is not it. Do not settle here. Be hopeful. Look forward. There are numerous doors, numerous options which can take you where you belong, and you can succeed beyond your wildest dreams. So again, it talks about like big goals. Think big, think huge. You can do this. Then from the Moonology oracle cards, we have full moon in Virgo. You are good enough, and nothing is yet set in stone, mutable moon. So clearly the situation that you are in right now will be very unstable. Also this year, this year has a lot of potential, because this whole year is very transforming. It really depends on your thought process, your intention as to where it leads you. So keep it positive, keep your goals high, believe in yourself, and trust divine timing. In that way, you will be able to reach your 100% potential. Okay, and you should know that you are good enough. Do not be overcritical of yourself. Do not be too picky of yourself or even people around you. Invest time in your self-care. Appreciate yourself. Okay, and you should be confident about your achievements till date and what potential you have in the future. Then we have builder and freedom. So builder talks about that you are going to build something substantial this year. You're going to build your career this year. Some of you could be actually builders or architects or something like that, so you could be building a building literally. But yes, mostly I see that you will be building your career. You will be working hard, and you will also be getting the results. Yes, so this year is going to be very crucial, I believe, especially with nothing is yet set in stone. That it is up to you in which way you set your stones, what intention you keep, what energy you put in, which path you choose. You're free to do what you choose. So make a choice that comes straight from your heart. Make a choice that is your inner calling. Trust your inner calling, trust your inner guidance with your choices, definitely. Then from the astrology cards, finally we have
Neptune in Virgo in third house. Okay, third house, interesting. So with again we have the Virgo energy. So Virgo actually talks about being consistent, being organized, and focusing on work. Yes, which is good. And then we have Neptune energy to talk about fantasies, yearnings, longings, and potential for illusion. So there could be this sense of confusion, illusion, doubt within you. But the Neptune energy is also very intuitive. So trust your intuition when it comes to illusion. Also, Neptune is also about our fantasies, our dreams. So this is the time that you need to trust in your dreams. Give your dreams a practical approach with the Virgo energy. Work on your dreams and you'll get the result. With the third house, I see that a lot of you all could be having skills. Okay, skills, hand skills, talents, great communication skills. Use them, use it. Also use your network, friends. Some you could be receiving help from your friends, neighborhood, siblings, people around you, people at your workplace with regards to your work. You could be even learning something new in this year with regards to your career and gaining knowledge. But definitely with the third house energy, I also sense that some of you could be into writing and actually writing things down and organizing them in a way is going to help you with your career growth. Definitely, yes, in a year. Yeah, so in a year from now, all in all, I see that you will be much clear in your head, that where you're headed, where you're going. And it is definitely a very transformative year. It is definitely the time that you trust your instincts with your path and uh, you know let go of past failures, despair, hurt, pain. Let go of it because you're starting with a fresh journey. It is time to shed your old skin and step into a new one, so that you can really rise high, fly with a light energy and with a clear head. And now let's have a look at your tea leaf fortune cards. We have the Star, guaranteed success, bouquet, compliments from an admirer, Unicorn, use your intuition to make beneficial changes, Egg, success assured with good plans and hard work, Heart, love, deep affection and caring. So I see that definitely with the Star and the Egg, uh, success is guaranteed. With the bouquet, I also feel some of you could be receiving an award, appreciation from people around you, also compliments from people around you. You could be really getting famous at your workplace, or because of your work you could be getting famous. With Heart, right in between, I feel that you need to trust your heart, and we have the Unicorn, the magical energy of the Unicorn as well, that you need to trust your heart, you need to trust your instincts with your career. With the Egg, I see that success assured with good plans and hard work. That matches with the strategy, that you need practical plans for your dreams to turn into a reality. And it will be good if you keep focusing on your hard work consistently and follow your plan of order in order to uh, attain success. Yes. So all the best to you, pile 1. I hope the reading resonated with you, the messages helped you. If it did, do like, share and subscribe, and share my video with your friends and family. All the best to you. Thank you for watching. Pile 2, those who chose the Moonstone. Let's see what your career growth is in a year from now. So from the tarot deck, first of all, we have the Moon, the 7 of Wands and the Queen of Wands. So I see that with the Moon and the Queen of Wands together, a lot of you all could be psychics, could have really strong psychic abilities, psychic powers, or you could be in the field of tarot, astrology, occult. Yes. With the Moon energy, I feel that you have a lot of fears that you need to deal with. You have
great imagination skills though, and you have a very strong intuitive capability, but then there is fear, there is doubt, and there is this lack of self confidence. Although with the Queen of Wands energy, you are someone who's very powerful, who's very talented, who has a lot of potential, and who is confident as well, but you tend to, your fear uh, tends to conquer you at times, your emotional energy. Then I feel that with the Seven of Wands energy right in between, this year is all about setting healthy boundaries for yourself and standing up for yourself, because probably in the past you have faced difficulty in uh, being successful or using your full potential, or you know, getting full results because of your over emotional energy and your fears. But now you will be standing up for yourself. You will be saying no, like a big no, to people, situations, thoughts, energies that do not benefit you, that drain you, and that pull you down, so that you can be in peace. See, this lady chooses peace, and she's like, no, she chooses peace, and she has set a healthy boundary for herself that I am not going to tolerate your toxic energy. I am in peace. Okay. And then with the Queen of Wands energy, you will be out in the light, shining bright, showing your talents, your passion. Now this year is definitely all about following your passion and trusting in your capabilities. Trust your instincts, they are very powerful. And I'm amazed we have the moon stone as well in here, and the moon energy. You guys, you're very, very strongly intuitive. Trust it. Also, with the Queen of Wands energy, I feel that you are going to gain a lot of recognition, fame, and you are going to be in the light, like you are going to come out in the light, like you probably have been in a shell. You will be coming out in the light, but with your protection, with a healthy boundary. Then, from the energy oracle cards, we have Angel of Strength and Woman Holding a Heart. Interesting. So again, with the Woman Holding a Heart energy, I see that you guys, you will be following your passions, your interests, what you love in your career, and with confidence, with faith, and with strength. I see that a lot of you all could be wanting to follow your creative interests or your passions, but you're too scared to follow it, you're too scared of criticism maybe. But now in this year, the universe is telling you that the universe is with you. Be strong, gather strength, gather courage to do what you love, and be confident about yourself. Be confident, and do not let other people get over you. Learn to say no, learn to stand up for yourself and fight for yourself. Then and also with the Angel of Strength, Leo energy, there's a very strong Leo energy. A lot of you all could be Leos, or you are, Leo is also all about artistic, creative expression, what you love, and power. Then from the Numerology Oracle cards, we have New Moon in Capricorn and Full Moon in Pisces. So New Moon in Capricorn talks about your hard work is paying off, and Full Moon in Pisces talks about balance, spirituality, and practicality. So balance, spirituality, and practicality talks about that when your spiritual side gives you the messages, like this is what you need to do, this is what you need to do, and your practical side puts in the practical effort in the earthly realm and generates results. Okay, that is how you balance your spiritual side and your practical side. And you guys, you have a very strong spiritual side. The only thing is that till now you're not able to give it a practical end or practical approach, so that you can actually yield
results and manifest it into reality. Now you shall do that, you shall be confident, and you will actually be, turning your instincts into your practical success. Then we have New Moon in Capricorn. Hard work is paying off again. Capricorn is an earth sign, so it again talks about that you will be having, that Capricorn energy, wherein you will be putting in the hard work in your workplace, and then you will be gaining results. Your hard work will definitely pay off. Then we have from the Life Purpose Oracle cards, Environmentalist and Artist. Environmentalist says you're an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Then we have artists. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. You guys could actually be working in the field of art, something creative. But again, this creative side of you needs a ground, and to ground yourself, you need to connect yourself with nature, animals. You need to express your love to the environment in order to ground your energy, in order to balance your energy. Then we have from the Surrender Oracle cards, surrender to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. So this is all about connecting with your true power. You need to really breathe, calm yourself down, and realize what power lies within you. Okay, and once you realize it, you will automatically attract energies, opportunities that will help you flourish. Then surrender your attachment to results. The formula for success is to do all you can to make things happen, and then let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. So you probably could not be, you could not be following your actual true passion, because you seek a guarantee for the result. Like you're like, only if I will be successful in it, will I be following my passion. But no, it does not work like that. You have to trust in your energy. You need to trust in your power, that you will be able to make it happen. It is up to you. It is up to your power and your hard work, and you actually will be able to make it happen. But you need to, detach from the results. Surrender to trust. Like I said, you need to trust your decision. You need to trust yourself. You need to trust the universe, and it will guide you. Pray. You can pray, and your prayers will help you move forward. Then from the astrology cards, we have Mars in Capricorn in the 12th house. Again, we have Capricorn. A lot of you all could be Capricorns. So with the Capricorn energy, talks about hard work and material success. Now Mars in Capricorn in 12th house. Okay, so with the Mars energy, I see that there is actually a lot of passion, a lot of energy within you. You could often, even with the Mars in 12th house, you could feel a bit drained most of the time, because your energy really gets exhausted in at times overthinking, over analyzing. You could even have vivid dreams about your career, yes, with Mars in the 12th house. But then with the Capricorn energy, it shows that you can definitely ground that energy, use that energy on a practical level in order to turn your dreams into reality. And the 12th house energy is also about guidance, so you are definitely being guided about your career. You need to, 12th house and Capricorn, it's all about balancing, again the balancing of spirituality and practicality through your energy. The Mars energy, you have a lot of passion, zeal, strength, and fighting spirit to make it happen. Use it. You're a fighter. Then from the Tea Leaf Fortune cards, finally we have Yoke, feeling tied down or frustrated. We have Danger, fear, worries, tense situation, yes. Elephant,
A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Camel, persevere and you will overcome problems. Bowl, plenty of material things. So this year is definitely going to be materially very successful for you. You are going to be very happy with your progress, especially on a material level, and you're going to be a more confident person as you come to the end of this year in with regards to your career. Especially we have the dagger and the yoke, which means that you have this tendency of being in a situation where you worry a lot, you have fears and you get tensed, and because of which you feel helpless and frustrated. So that is when you need to balance your spiritual, like you really need to, guys, you really need to work on your grounding, because you tend to really get into your subconscious mind and you get carried away with your thoughts. So in order to bring yourself back on the ground and make you realize that everything is actually fine on a practical level, on an earthly level, you need to ground yourself by being connected to the environment, by just being focusing on your efforts and not stressing too much about what results you will get. Okay, then with the elephant energy, this year is going to feel like this coming year for a lot of you all could feel like a long journey. It could feel a very long year, but it is definitely make you, will leave you wiser and uh, more experienced as it comes to an end. Like this year is going to offer you a lot of experience and a lot of growth on a mental level and even on a physical level. Yes. Then we have camel, persevere and you will overcome problem. So you need to be consistent and then you will achieve the results. Bowl, plenty of material things. Yes. So all the best to you, pile 2. I hope the messages resonated with you, the reading helped you. If it did, do like, share and subscribe, and also let me know in the comments how you liked it. All the best. Take care. Bye bye. Pile 3, those who chose the Aqua Aura Quartz. Let's see what is your career growth in a year from now. So from the tarot deck, first of all, we have the Devil, Ace of Cups, Strength and 8 of Wands. Wow. So first of all, with the Devil and the Strength together, I feel that this coming year is going to be very karmic for you. Karmic in the sense that it involves a lesson, a big lesson for you, and you need to be very brave. You need to be confident about yourself. Do not lose your confidence and believe in your power. Yes, you should know that you are powerful to influence the situation, to bring a change into your life. For the Devil energy, a lot of you all could be actually feeling stuck, or could be feeling that things are not moving forward or things are not going as per plan. You could be too controlling about your plans. With the Capricorn energy, especially with regards to your career, some of you could be turning into workaholics, some of you could be losing out on balance of life, or some of you could actually be feeling like I'm working too much but I'm not getting any results, or some of you could even feel lost, just blocked, just stuck. Then we have the Ace of Cups. Now the way out of this stuck up position, this stuck up situation, is your heart, is your emotions. So what is stuck is your emotions, your heart chakra. You need to open up your heart chakra in order to bring that movement in your career, because we have the 8 of Wands in here. It is all about progress, movement, rather swift movement. So it is actually the final outcome. It is actually where you're leading, but definitely you have to fight it. You have to gather the strength to trust your emotions, step out of your past thinking toxic pattern, let go of the need
to follow what you actually thought you wanted to do. Like, do not just follow a plan because it was your plan. Okay, like, our needs change as we grow, so you need to be sensitive to your needs and adjust your goals accordingly. You don't need to adjust your needs as per your goals. You need to adjust your goals as per your needs, as per who you are. Okay, and who you are lies in your heart, so trust your heart, connect with your heart, and be sensitive to yourself. Then strength energy actually tells you that it will take courage, power, but you have the power, you have the strength to actually follow your emotions. For a lot of you, all this could actually be something creative, not just creative in a designing form, but you could be creating something for yourself because you're stepping into your power. This is the time that this devil is uh, holding on to a puppet. This is the time that you stop being a puppet to someone, but actually realize your power and step into your power. You direct your life rather than letting people or toxicity direct it. And then 8 of Wands shows swift progress, great fortune. Once you do that, you will actually see a very steep turn, a very steep progress in your career. And it is all like, it's so colorful, like it's almost like a rainbow. Yeah, so it's all about rainbow energy, happiness, prosperity, a good feeling, and good fortune, very good fortune. And this drive, this motivated energy in your career. Yes, a lot of progress, definitely, but it is definitely going to test your patience. And with the number 8 in here, strength is also number 8, devil is also sorry, not devil, 8 of Wands is also number 8. So 8 is all about focusing on your karma, focusing on your effort, and being diligent, and not focusing on the result. No, just your effort. Then from the energy oracle cards, we have contract and the world. So contract talks about, you could be signing up a contract or a partnership with someone. And with the contract and the world, I feel that you have options. The world talks about, the world is big, you have a lot of doors. Okay, you have a lot of options, be open to them. Don't feel like this is it, this is the end of the world, this is the end of my career. No, you have options, there are many ways out. Be open, the world is huge. Also, a lot of you all could be working on an international level, traveling a lot with the 8 of Wands, especially in the world energy. And the contract also shows that you could be signing up contracts, partnerships, or some terms and conditions, some working on contractual basis with someone in your career. Yes. Then from the Moonology oracle cards, we have full moon in Gemini and disseminating moon. So full moon in Gemini talks about the answers you need are coming. So definitely you have a lot of questions in mind. Communicate to the universe, you will receive your answers. You shall know that whatever doubts, whatever questions you have within you, the answers are all coming, but you need to open up your heart to look at the answers, to be receptive of the answers, because probably the answers are all in front of you and you're just not accepting it, because of your stubborn thinking. You need to be open, you need to be you need to listen more carefully. And we have disseminating moon, take time to breathe out. You need to relax, you need to stop chasing, because you have the answers within you. You need not chase anyone or anything in order to find your answers. You need to just stay where you are, gather your energy, focus on yourself, so that you can be sensitive to yourself and know what is actually inside you and what is actually lying in front of you. Okay. Then from the life purpose oracle cards, we have career change and books. So definitely your career calls for a change this year.
For many, this could be a change of job, a job that is suffocating you, a job that is draining you. This could be a change of career path, a path that is not fulfilling you, a path you need to step into a path that is more, that you're more drawn to, that actually helps you realize your whole potential. And this can be anything, either a job or a career path, but definitely whatever this change is going to bring you joy and abundance that you actually desire and deserve. You need to believe in what you deserve and stop settling for less. You can dream big. Be strong, be brave to dream big. Then we have books. You connect to your life purpose through your involvement with books. A lot of you all could be writing books, reading books to gain knowledge. Also, when you read books, you could actually find your answers. At times it actually happens with me most of the time, that I have this question running in my mind for a very long time. Then I read an article or a book, or even a quote, or even a song for that matter, and I find my answer to my question. So actually, when you actually set the intention, you actually find your answers. Believe. With books, a lot of you all could even be studying something new, and you'll actually feel fulfilled when you read books. Now, this can be a course of study or just random books of your interest. Then we have surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you've built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. So really need to centralize your energies, as they're really scattered. As you centralize your energies, you find yourself. You find who you are, and then you find your path. Okay, and you need to surrender stress. You need to surrender the need to control. You do not need to control. Let yourself be free. Okay, we've got surrender your need to always be right. You are just stuck in your own thought process, your own ideas, which actually probably you've built those ideas a long time ago and just trying to stick to them. But now you're a different person, you're grown, you're much mature, and now you need to let go of the need to stick to those ideas, because they're actually toxic for you. And it says that give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve your relationships. So this could be with regards to your workplace, that you need to also trust people that are around you, and give them a chance to help you. You cannot be too controlling of your situation and be like, no, I'm going to handle it on myself. There could be people that actually want to help you and that actually give you the right advices. So be open-minded. Be very open-minded. Then from the astrology cards, we have the 8th house, okay, and Sagittarius and Saturn. Okay, so 8th house, okay, Saturn in Sagittarius in the 8th house. Wow. So with the Saturn energy in the 8th house, I feel that this is very transformative. This is very, very transformating, changing, sudden changes. You can really expect sudden changes in your career in a year from now. And with the Saturn energy, these changes are not going to be like a flip. No. Because we have Saturn, so there's definitely, like I said, a karmic pattern involved in here. The Saturn is slow. It makes sure that you learn well. And we have Sagittarius as well, which is also the teacher. So we have the Jupiter and Saturn energy in the 8th house. Although with this Sagittarius energy only improves the situation by guiding you well, by giving you wisdom to acknowledge what is right for you and what is wrong for you, wisdom of awareness and knowledge. Probably that is why we have books, that knowledge will actually help you through your career. And Saturn energy actually, this is
definitely going to teach you a lot. The Saturn energy also talks about that do not consider any work to be small, or and be just concentrate and focus on your service. You need to have you need to have servitude in order to gain that success, because like I said, with the 8 energy, it is all about your effort, your hard work. Okay, then with the Sagittarius energy, I also feel that a lot of you all could be learning or teaching. You could very much be surrounded by books, like you will be learning a lot, learning through experience, learning through books. And also with the Sagittarius energy, along with Saturn, this will actually bring you in your power and authority. Your hard work will bring you to power and authority. And Saturn is a, Saturn tests you. Saturn really tests you, but it gives tremendous results if you pass that test. And I strongly feel that you guys are going to pass that test with flying colors. Then from the Teal fortune cards, we have key, successful outcome to your problem. So do not worry, you are going to be successful. We have man, dealings or relationship with the man. So a man could help you in this process, in this transformation. This could be this partnership contract that I feel that you need to listen to someone, a man. And here also surrender your need to be also like, yeah, we have a man in here. So you probably will have to listen to that man as you move forward. This man could be anyone. Okay, then we have dog, protection from a powerful friend. So this man could be your powerful friend who is actually protecting you, and you need to trust them rather than feeling like, no, I am right. You need to trust that friend, because that friend actually is powerful and just trying to protect you. Then we have cowweb, protected from negative forces beyond your control. So you are protected, like there's a lot of protection around you, so you can trust that you are protected as you make that change in your career. And then we finally have Beetle, which talks about good fortune. Amazing energy, amazing end to this reading. So I hope the message resonated with you, pile 3. If they did, do like, share and subscribe. Let me know in the comments how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Take care, bye bye. Pile 4, those who chose the Sunstone. Let's see what is your career growth in a year from now. So from the tarot deck, we have the King of Pentacles, the Emperor, and the Ace of Pentacles. Wow. So definitely I see a lot of material success, power, authority coming your way in a year. And I also feel that if you have a business of your own, or you're doing something of your own, then well and good, you will progress a lot. If you plan to create a business, an empire of your own, very good, very good. This year is going to bring you a lot of prosperity, a lot of gains, opportunities and stability with your career. With the Emperor energy, you're going to enjoy a position of authority, power, and you're going to rule. You're actually going to rule, and you're going to gain more expertise in your field in this year, and you're going to be so grounded, like you'll feel like, now I have created my empire. That is what is happening in a year, and you're going to just enjoy the fruits of your labor. With the Emperor energy, I feel that you, wherever you are by the end of this year, is due to your very own hard work, and whatever fruits you're enjoying are the fruits of your labor. And there is so much of security in here, there's so much of stability in here. Beautiful energy. Now let's see from the energy oracle cards what we have. We have cornucopia and rest and rejuvenation. So I feel that in a year from now, you will be actually at rest,
just enjoying the fruits of your labor. Like you will be just sitting at this lily, as emperor and this king of pentacle. They're sitting, they're chilling, smiling, just enjoying the fruits of their labor because they have done what they needed to do. You've put in all your effort. Now you just relax and enjoy the fruits. And even through this year, do not try to be very anxious. Do not try to chase. Okay, just be where you are. You have built yourself enough in order to attract the opportunities that are healthy for you, and those opportunities will yield results, positive results. And with the cornucopia energy, I feel that you don't even know what you deserve. You will probably get more than you have thought of, because that is how much you actually deserve. So please focus on resting as well, focus on your health as well, and stay calm. Then from the surrender cards, we have surrender to inner peace and surrender your fear of change. Surrender to inner peace talks about cultivate inner peace on a daily basis. In quiet meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. So on a daily basis, you really need to, I feel that you guys really need to balance between your work and personal life. You need to bring a balance into your life by focusing also on inner peace meditation to keep you grounded, so that it is not all about pushing forward. It's also about coming to rest and enjoying the fruits, because that is what the universe has gifted you, and you shall be grateful for it and appreciate it and enjoy it as well. Then we have surrender your fear of change. The universe is reminding you that you are cared for always. When you're afraid of a change in your job, your health, or a relationship, or if you fear aging, repeat the affirmation, I have faith that all is well. Probably you push yourself too hard with the fear that you're going to lose, or this is not going to sustain, or this is going to uh, the graph is going to go down if I become too easy. You need to surrender to that fear. Okay, this is consistent with the king of pentacles, emperor, and ace of pentacles. Wherever you are and wherever you will be, it is very consistent, it is very secure. It's not like you're going to go back, you're only going to go forward, you're only going to grow more. Okay, so surrender that fear and choose peace. Okay, whenever you feel anxious, choose peace, choose calmness and rest. You need to calm down, you need to breathe and find that balance within yourself, so that you can enjoy the fruits of your labor. Yes. Now then we have leadership and counseling. So definitely you are a leader, and you are going to enjoy a position of leadership in an year, and your leadership is actually going to take you forward throughout this year. Then we have counseling. You heal with kind words, wise advice, and empathetic ear. So a lot of you all could have a career in counseling, or you need counseling in order to be calm. You could be, now it's gonna have two meanings. As a leader, you will also be in an year probably counseling people and guiding people how they can shape their life and career into into this huge empire like you have. Or you also, you're a leader, you take charge of a decision, but you also need counseling. Might need counseling at some point, wherein you are fighting with your anxiety, because anxiety and fear is a problem. It's a not problem, but an obstacle in your energy. Might create a block in your energy which you have to work on. And it's easy though, because you are actually a very grounded person, you're actually a very humble and
stable person, so it is not very difficult for you. You just need to focus on yourself and your breath. Okay, then we have from numerology cards, have faith in your dreams, waxing crescent moon, and new moon in Libra, a new romantic cycle begins. So I feel that waxing crescent moon actually talks about believe in your dreams, you're going to get it. With the waxing crescent moon energy, it seems like you are progressing. Have faith, keep going, do not doubt, do not stress. Then with the new moon in Libra energy, definitely a lot of you all could be entering into a business partnership in this year, or by the end of this year you could have a business partnership, or a romantic partnership could lead to a business partnership, or a business partnership could lead to a romantic partnership. But whatever this partnership is definitely going to offer you a lot of growth. And it talks about romance, so it could have a romantic touch, like you could find someone through work or something. But definitely with you will be connecting with people, you will be collaborating with people, or signing some contracts or partnership to expand your business, yes, your work. Okay, then from the astrology cards we have Mercury in Libra in the 5th house. Major partnership energy with Libra again, especially in the 5th house. So definitely it has a romantic touch. But by romance, it can even mean like you could do something creative as well, putting bringing out your romantic side. Okay, that is also a way to look at it. But definitely with Mercury as well, I see a lot of connection, I see a lot of communication with people around you, connecting with people around you. And Libra with 5th house, a lot of you all could even be relationship counselors, yeah. But especially with the Libra in 5th house energy, I see that you will be entering into creative partnership, even romantic partnerships. And Mercury talks about growth, expansion, it talks about networking, it talks about business skills, it talks about finances, it talks about travel as well. So you could be traveling as well for work. But Mercury in Libra in 5th house basically talks about business partnership, creative as well, creative business partnership, yes. Being in a partnership with someone who shares same goals as you do, who has the same passion and same creative talents as you have. So very, very interesting, growing, beautiful energy for you guys. Pile 4, I mean, all in all, I see that this pile has been very compact because it has a clear message of growth, material growth, prosperity, power, and enjoying the fruit of your labor, being blessed, truly blessed by the universe. Then from the tea leaf fortune cards we have grapes, time to go out and fun. So clearly you need to balance between your work and personal life, because you never know. When you allow yourself to have fun, you might even connect with someone who will actually help you in your career. Okay, probably you try to have fun and then you find someone who has the same thoughts and same visions for their future as you do, and then you start a new business together. That is possible. So you need to go out, socialize more, and tap into your emotional side as well, which has a lot of potential. And keep yourself rejuvenated time to time. Then we have fire, strong emotion, passionate love or hate. So this is definitely love. So your fire will keep you going. Your fire, you need to follow your passions. You will be moving forward quick. And fire is also about creation and creativity, so a lot of creativity being put into your career. Then we have desk, pay attention to your work. So you will definitely be paying attention to your work as well. But by desk and the emperor energy, I see that it is very organized and very proper.
And by pay attention to your work, it also talks about pay attention to your work rather than the results. Okay. Then we have archway. We have, it says new opportunities, possibilities, and paths opening up. Definitely new opportunities opening up for you. Then we have quill, get back to the basics. So you could be starting something new as well with get back to the basics. Like I said, this new partnership could be something which is a foundation that you, a new foundation that you will be building for yourself, and something, you know, you could feel like I'm getting back to the start and starting something from the scratch in this coming year. Yes. So beautiful, beautiful energy, pile 4. Very, very prosperous. I hope you liked the reading, the messages resonated with you. If they did, do like, share, and subscribe, and comment. Let me know in the comments how you like the reading. All the best to you. Take care. Lots of love and light to you. Bye bye.